ने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे। अगर इस पर भी अगर कोई रिजल्ट और परिणाम नहीं निकलता है, तब आगे छात्रों का क्या रुख होगा? जी, हम लोग यही कहेंगे जो प्रमंडल के 2400 जिलों पे होगा और इस दृश्य में आंदोलन होगा कि मुख्यमंत्री महोदय को भी भ्रमण करने के लिए सोचना पड़ेगा। तमाम मंत्रीगण को जो है कि अपना क्षेत्र भ्रमण के लिए रोक लग जाएगा, पूरा चक्का जाम कर देंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोग मिले और जेपीएससी का पूरा काला चिट्ठा से अवगत कराया कि झारखंड की सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था पूरी तरह कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। इस वक्त मौजूद हम राजभवन के बाहर। आपको बता दें कि जेपीएससी के अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे थे, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थे। आज जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और डुमरी विधायक जयराम महतो मिलकर के इस अनशन को या फिर अनिश्चितकालीन जो भूख हड़ताल था उसको, छात्र जो अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर थे उनका भूख हड़ताल को तुड़वाया गया। इसके साथ साथ जयराम महतो और जेएलकेएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो राज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने क्या कुछ बातचीत हुई है, हम उनसे बातचीत करेंगे। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल था, जो नारियल पानी पिला करके डुमरी विधायक माननीय जयराम जी के हाथों से भूख हड़ताल को स्थगित किया गया, इसलिए कि आंदोलनरत छात्रों का तबीयत बहुत बिगड़ रहा था। और चूंकि हम भी एक आंदोलन से गुजरे हुए हैं, आंदोलन को हमने करीब से देखा है, प्रत्यक्ष रूप से हमने आंदोलन किया है, हमने भी भूख हड़ताल पे बैठा है और यहाँ के देख रहे हैं कि भूख हड़ताल का दर्द एक आंदोलनकारी को ही ज़्यादा उसका दर्द महसूस होता है। तो फिर उन लोग का स्थिति परिस्थिति देखते हुए समझा बुझा करके भूख हड़ताल को हम लोग ने स्थगित कराया है, लेकिन लड़ाई को हम लोग ने छोड़ा नहीं है। तत्काल महामहिम राज्यपाल महोदय जी से हम लोग मिले और जेपीएससी का पूरा काला चिट्ठा से अवगत कराया कि झारखंड की सबसे बड़ी संवैधानिक नियुक्ति संस्था पूरी तरह कचरा का डब्बा और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी, आपको इस पर हस्तक्षेप करना ही होगा, क्योंकि यहाँ के छात्र काफ़ी हताश हैं, निराश हैं, पीड़ित हैं, दुखित हैं। इनके उज्जवल भविष्य के खातिर आपको हस्तक्षेप करना ही होगा। और महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने सारे बातों को गंभीरता से समझा, वो भी आश्चर्यचकित किए, क्योंकि आपको मालूम होगा 11वीं से 13वीं जेपीएससी जो अप्रैल 2024 में पीटी हुई थी और पीटी रिजल्ट के साथ ही साथ मेंस और इंटरव्यू का डेट का घोषणा किया गया था। इतना जल्दीबाजी में था जेपीएससी कि पढ़ाई के लिए कुछ वक्त मांगा, स्टूडेंट बोला नहीं मिलेगा। ऐसा तत्पर दिखाया कि हम तुरंत मेंस लेंगे, तुरंत इंटरव्यू कराएंगे, तुरंत ज्वाइनिंग कराएंगे और यहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण से हमको कहना पड़ रहा है कि पूरे भारत का एकमात्र झारखंड का जो पब्लिक सर्विस कमीशन एकमात्र है, एकमात्र झारखंड का जो आयोग है, झारखंड लोक सेवा आयोग, जो किसी रिजल्ट को 11 महीना छिपा के रखा है। और सिर्फ यही सिविल सेवा का ही बात नहीं है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसमें फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर का है, फूड सिक्योरिटी ऑफिसर का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, सीडीपीओ का, ऐसे तमाम रिजल्ट को इन्होंने छुपा के रखा है। और इस तरीके से रिजल्ट को छुपा के रखना और चेयरमैन नियुक्ति में विलम्ब, रिजल्ट प्रकाशन में अति विलम्ब, आयोग का और सरकार का युवाओं के रोजगार के प्रति उनका मनसा का सवाल खड़ा होता है। आखिर दादा, कब तक झारखंड के छात्रों को आंदोलन करना पड़ेगा? एग्जाम करवाना हो तो भी आंदोलन करना पड़ता है, अगर अध्यक्ष का नियुक्ति पद खाली है तो कई महीने तक खाली रहना, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। प्रत्यक्ष दर्शी आपके सामने मौजूद है कि हम लोग कई बार बदन पे लाठी खाए, कई बार जो है कि हटवार जेल तक जाना पड़ा। हम लोग ने लगातार आंदोलन किया, ये तो हम लोग गुजर ही रहे हैं। अगर आपने राज्यपाल से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि हम इस पर हस्तक्षेप करेंगे। अगर इस पर भी अगर कोई रिजल्ट और परिणाम नहीं निकलता है, तब आगे छात्रों का क्या रुख होगा? जी, हम लोग यही कहे कि आज तो हम लोग को उम्मीद है कि महामहिम राज्यपाल जी इसमें संज्ञान लेकर के रिजल्ट प्रकाशन कराएंगे। अगर नहीं हो पाता है ऐसा, तो आपके चैनल के माध्यम से जेएलकेएम केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो जिम्मेदारी पूर्ण राज्य के तमाम युवाओं को हम कहना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि ये सरकार को और जेपीएससी आयोग को ये मई महीना तक का अल्टीमेटम है। अगर मई माह तक में रिजल्ट का प्रकाशन अगर आयोग नहीं करती है तो जून महीना आंदोलन के महीना के नाम से जाना जाएगा। और जून महीना का जो आंदोलन होगा वो जेपीएससी कार्यालय के
सिर्फ चार दीवारी पर मुख्य द्वार पर ही नहीं होगा। जून का जो महीना का आंदोलन का जो महीना होगा पूरे झारखंड प्रदेश के 5 प्रमंडल के 24 जिलों पे होगा। और इस दृश्य में आंदोलन होगा कि मुख्यमंत्री महोदय को भी भ्रमण करने के लिए सोचना पड़ेगा। तमाम मंत्रीगण को जो है कि अपना क्षेत्र भ्रमण के लिए रोक लग जाएगा, पूरा चक्का जाम कर देंगे। दादा एक आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि झारखंड में 81 विधायक हैं। काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे, करीब 10 दिनों से छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन एक भी विधायक यहाँ पर नहीं आए छात्रों से मिलने के लिए, न तो सत्ता पक्ष के न विपक्ष के। देखिए वो तो वो लोग बताएंगे क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, काहे नहीं आए, ये तो जवाब वही लोग देंगे। इकलौते विधायक जयराम महतो मिलने आए। देखिए हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ही एक ऐसा है, देख रहे हैं कि 24 जिला पे हम लोग को देखना पड़ रहा है, इकलौता विधायक जी हैं और सब आंदोलन पे हम लोग जहाँ तक अपना सक्षम हो वहाँ तक हम लोग अपना भागीदारी देते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए।